નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you all? Standard 4, subject English, unit number 10, a boy who hated vegetables. So last 2 वीडियो में हमने एक्टिविटी 3 कंप्लीट की थी और एक्टिविटी 2 में इस स्टोरी का हमने पार्ट 1 देखा था. So now in this video we are going to learn activity 4, but एक्टिविटी 4 में जो पार्ट 2 दिया गया है उसको समझने से पहले हम पहले की स्टोरी यानी कि पार्ट 1 हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं तो हमको फिर से स्टोरी याद आ जाएगी. सो इन एक्टिविटी 2 क्या हुआ था? यस, जीत नाम का एक लड़का था जो सब्जी नहीं खाता था. उसे चॉकलेट, केक और पिज्जा बहुत ही पसंद थे. वो लड़का इवन गाजर का हलवा भी नहीं खाता था जो कि सबका फेवरेट होता है. वो वेजिटेबल्स को हेट करता था और वेजिटेबल जीत को हेट करते थे. याद आया? यस. तो लास्ट में क्या हुआ था हम देखते हैं. जैसे ही वो पिज्जा का एक कटका अपने मुंह में रखने गया तो करेले ने क्या किया था? उसका जूस निकाल के, यस, आपको तो पूरी स्टोरी याद है, वेरी गुड. करेले ने क्या किया था? अपना रस निकाल के उस पे निचोड़ दिया था. तो जीत का पिज्जा बकवास यानी कि बीटर, कड़वा हो गया था. यस. फिर उसके पापा ने क्या बोला? लास्ट लाइन में रिपीट करती हूँ, आप सब सुनना. रबिश, हिज फादर शाउटेड. ये तो बकवास है, बकवास पिज्जा है. लेकिन उसके पापा का पिज्जा बकवास नहीं था, सिर्फ जीत वेजिटेबल्स नहीं खाता था. इसलिए करेले ने जीत के जो डिश थी उसमें अपना जूस निकाला था. उसके पापा का पिज्जा तो अच्छा ही था. तो ये थी लास्ट स्टोरी जो पार्ट 1 में दी गई थी. आफ्टर दैट एक्टिविटी 4 पार्ट 2 हम देखते हैं. बट जीत से इट इज रियली बीटर पापा. सच में पापा ये बहुत ही कड़वा है. एंड आस्क्ड फॉर चॉकलेट बिस्किट केक. कड़वा था पिज्जा, इसलिए जीत ने वहां पे पिज्जा छोड़ दिया और चॉकलेट बिस्किट केक के लिए पूछा. या तो उसके पापा के पास से उसने चॉकलेट बिस्किट केक मांगा. When the chocolate biscuit cake was being bought, a cauliflower threw a big lump of salt into it. जैसे ही उसने चॉकलेट बिस्किट लिया, कॉलीफ्लावर ने क्या किया? Yes, threw a big lump of salt into it. चॉकलेट बिस्किट केक में उसने एक लंप भर के यानी मुट्ठी थोड़ी भर के उसके ऊपर नमक छिड़क दिया. जीत पुट अ पीस ऑफ चॉकलेट बिस्किट केक इनटू हिज माउथ. जैसे ही जीत ने चॉकलेट बिस्किट केक का एक टुकड़ा मुंह में रखा, he found it so salty that he could not swallow it. वो इतना सॉल्टी हो गया था. आप सबको पता है कि अगर मम्मी सब्जी में थोड़ा नमक ज्यादा डाल देती है तो आप खाते हो? नहीं खाते. हमको वो सॉल्टी टेस्ट पसंद नहीं है. तो यहाँ पे तो चॉकलेट बिस्किट जीत का फेवरेट था, उस पे कॉलीफ्लावर ने सॉल्ट डाल दिया था. तो जीत कैसे खाता? He could not swallow it. वो खा ही नहीं सकता था चॉकलेट बिस्किट को. तो चॉकलेट बिस्किट केक इज सॉल्टी मम्मी. जीत उसकी मम्मी को क्या कह रहा है कि ये जो चॉकलेट बिस्किट केक है वो बहुत ही सॉल्टी है, उसमें बहुत ज्यादा नमक चला गया है. मम्मी पापा ये बिलीव नहीं कर रहे थे. ऑल ही गॉट वाज अ स्पार्किंग फॉर बीइंग सच अ ग्रम्पी बॉय. क्यों? क्योंकि ये बॉय कुछ न कुछ कंप्लेन करता ही रहता है खाने के बारे में.
जीत रिमेन हंग्री। जीत रिमेन हंग्री। हंग्री तो होगा ही ना उसने पिज्जा खाया ना उसने चॉकलेट केक खाया, भूख तो लगेगी ही ऑब्वियसली। तो अब उसे बहुत भूख लगी थी, वो बेचारा भूख के मारे तड़प रहा था। तो अब वो क्या करेगा, चलो देखते हैं। इन द मिडल ऑफ द नाइट जीत क्रेप्ट हंग्रीली टू द फ्रिज। एट द मिडल ऑफ नाइट यानी कि आधी रात को जीत ने क्या किया, हंग्रीली टू द फ्रिज क्रेप्ट। क्रेप्ट यानी मूव स्लोली, या तो क्रेप्ट हम किसे कहते हैं जो पेट से सरक के जाता है। छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे ऐसे पांव तले चलते हैं, यस उसे हम क्रेप्ट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जीत स्लोली स्लोली, उसके मम्मी पापा को आवाज नहीं आए इस तरह से फ्रिज की ओर किचन में जा रहा था। He took out a slab of chocolate and took a big bite. उसने चॉकलेट स्लैब यानी कि एक चॉकलेट का बड़ा कटका लिया और अपने मुंह में रखने जा रहा था। But his tongue burnt. Burnt यानी पता है आपको, जल जाना। लेकिन आपको क्वेश्चन होगा कि चॉकलेट मुंह में रखते जलते कैसे हैं? तो चलो हम देखते हैं अभी चॉकलेट के साथ क्या हुआ है। बिकॉज द वेजिटेबल हैड रब्ड चिल्लीज ऑन द चॉकलेट। आपको पता है करेले ने प्लान किया था, पार्ट ए में हमने देखा था कि इस लड़के के साथ अभी कैसे डील करनी है वो मैं देख लूंगा। इसीलिए वेजिटेबल्स ने प्लान करके जो चॉकलेट थी उसके ऊपर चिल्लीज को रब यानी ग्रीन चिली या रेड चिली होती है उसको घिसा, उस पे चॉकलेट पे घिसा तो पूरी चॉकलेट तीखी हो गई थी, तो उसका मुंह जल गया। His mouth burnt, आया ना, उसका मुंह जल गया। जीत टर्न टू अ बिग बाउल ऑफ गाजर हलवा। जीत ने फ्रिज में एक बाउल भरा गाजर का हलवा देखा और वो उस पर टर्न हो गया यानी उस पर घूम गया। He put a spoonful into his mouth. एक स्पून भर के उसने अपने मुंह पे रखी। आहा, the हलवा टेस्टेड सो स्वीट एंड नाइस। ये हलवा तो बहुत ही टेस्टेड है, सो स्वीट एंड नाइस, बहुत ही मीठा और उसे बहुत पसंद आया। He took another spoonful and then another. उसने फिर दूसरी पूरी स्पूनफुल यानी फुल ऑफ स्पून, पूरी स्पून भर के खाया। एंड अनदर, उसके बाद दूसरी तीसरी, खाता ही गया क्योंकि उसे बहुत तीखा जो लगा था। यस, इट सरप्राइज्ड हिम दैट गाजर हलवा कुड बी सो टेस्टी। और उसको ये जान के सरप्राइज हुआ कि क्या गाजर का हलवा भी इतना टेस्टी हो सकता है। एंड ही हैड ऑलवेज रिफ्यूज्ड टू ईट इट। उसने ये बड़ी भूल कर दी है कि आज तक उसने गाजर का हलवा नहीं खाया। He liked it so much that he ate up all the halwa in the bowl. उसको ये गाजर का हलवा इतना पसंद आया कि वो पूरा बाउल, जो छोटा सा या बड़ा बाउल होगा उसके घर, पूरे बाउल में गाजर का हलवा था। उसको इतना पसंद आया और उसने पिज्जा भी नहीं खाया, केक भी नहीं खाया, चॉकलेट भी नहीं खाया। तो शाम से उसको भूख लगी थी तो उसने वो गाजर का पूरा हलवा खा लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जीत's मदर ओपन द फ्रिज टू टेक आउट मिल्क फॉर मेकिंग टी। दूसरे दिन क्या होता है, जब सुबह जीत की मम्मा उठती है और चाय बनाने के लिए जैसे ही फ्रिज में से मिल्क यानी दूध निकालती है तो उसने देखा, शी फाउंड द बाउल ऑफ गाजर हलवा एम्प्टी। उसने क्या देखा, जो गाजर का हलवा पड़ा था बाउल में वो पूरा हलवा खाली। वो हैड ईटन द गाजर हलवा, शी आस्क्ड। उसने क्या पूछा, जीत के मम्मी पापा साथ में सो गए थे, जीत अलग सोता होगा तो उसने पूछा। आधी रात को तो जीत के मम्मा जागते नहीं होंगे। यस, हमें बोला गया था
एट द मिडल नाइट, यानी कि आधी रात को जीत ने ये काम किया था हलवा खाने का। इसलिए दूसरी सुबह उसकी मम्मी पूछती है कि भाई जो गाजर का हलवा मैंने रखा था फ्रिज में वो किसने खाया? I ate it, मम्मी, जीत said। जीत ने बोला ये मैंने खाया था गाजर का हलवा। लेकिन क्या होता है देखो, you hate vegetables, don't you? उसकी क्या मम्मी बोलती है, तूने खाया? उसे बिलीव ही नहीं हो रहा है। क्या बोलते हैं, तू तो वेजिटेबल्स को हेट करता है, तूने तो नहीं ही खाया होगा। यस मम्मी, आई डिड हेट वेजिटेबल्स बट आई डोंट एनी मोर। हाँ मम्मा, मैं वेजिटेबल्स को हेट करता हूँ, लेकिन अब ज्यादा मैं वेजिटेबल को हेट नहीं करूँगा। जीत्स मदर वॉज हैप्पी, गुड बॉय, शी शेड एंड हग्ड हिम। जीत की मम्मा ने क्या किया, इतने सालों बाद, इतनी ट्राई करने के बाद भी वो वेजिटेबल नहीं खाता था और बिना कुछ कहे उसने हलवा चखा और उसे हलवा पसंद आया तो जीत की मम्मी बहुत ही खुश हो गई और उसने कहा गुड बॉय और उसको हग करने लगी। यानी कि उसको, आपको पता है हग करना यानी क्या, उसकी मम्मी ने उसे ऐसे करके गले लगाया और वो बहुत ही खुश थी। तो आप सब में से कोई ना कोई ऐसा लड़का जरूर होगा जो सारे वेजिटेबल्स नहीं खाता होगा, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जीत की तरह नहीं खाना चाहिए। जो सब्जी पसंद नहीं है उसे एक बार चख लो, ओके, एक बार चख के फिर मम्मी को बोलो हमें नहीं अच्छी लगती है। यस, करोगे ऐसा सब? आप कुछ खाते ही नहीं हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये अच्छा है या बुरा? मम्मी मैं ये सब्जी नहीं खाता, मम्मी मैं ये सब्जी नहीं खाता, ऐसे नहीं करने का। एक बार वो सब्जी हम चख लेते हैं, फिर मम्मी को बोल देने की ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो आई होप ये स्टोरी सुन के आप सभी बच्चे सारी सब्जियां खाने लगोगे। तो यहाँ हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। In activity 5, read the part 1 and 2 of the story. Activity 5 में बोला गया है कि स्टोरी के दोनों पार्ट रीड करो। तो आई होप आपने लास्ट प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा और इस वीडियो में भी हमने पार्ट 2 स्टोरी कंप्लीट की। Arrange the following sentences in proper order to rewrite them in your notebook. अभी ये नीचे जो 10 सेंटेंस दिए गए हैं वो पूरे अरेंज करने हैं, यानी कि कौन से सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आता है वो हमें अरेंज करना है और रीराइट देम इन योर नोटबुक, और फिर से रीराइट करने हैं, यानी कि ये सारे टेंस लिख के बाद में आंसर लिख के फर्स्ट से लास्ट तक पूरे सेंटेंस को कौन से सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आता है वो अरेंज करके हमारी बुक में लिखना है। सो ये एक्टिविटी मैं आपको नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मैंने दोनों स्टोरी रीड की, हमने दोनों स्टोरी रिवाइज की। अभी आपको ये एक्टिविटी 5 अपने आप यानी कि योरसेल्फ खुद ब खुद ये करनी है। ओके, सो हियर हम एक्टिविटी 5 कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।